क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज को बना लेंगे, दोनों त्रिभुज का नामकरण कर देंगे। एबीसी एक त्रिभुज है, दूसरा पीक्यूआर है। 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम हैं। तो इसमें जो चीजें दिया है, पहले दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर के। ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। सिद्ध करना है जो चीजें, उसको लिख देंगे। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, इसी को हमें सिद्ध करना है। प्रमाण, इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए, इसका एरिया, एबीसी का एरिया और पीक्यूआर का एरिया बराबर हो जाएगा किससे? AB बट्टा PQ का स्क्वायर, AB बट्टा PQ का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा BC बट्टा QR के स्क्वायर से, BC बट्टा QR के स्क्वायर से। ये बराबर हो जाएगा AC बट्टा PR के स्क्वायर के। ये जो फॉर्मूला हमने सिद्ध किया था उसको लगा देंगे। नीचे लिखेंगे परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, या AB बट्टा PQ का स्क्वायर बराबर BC बट्टा QR का स्क्वायर बराबर AC बट्टा PR का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये 1 के बराबर हो गया। जब ये 1 के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR। ये सब 1 के बराबर होगा। या AB बराबर PQ या BC बराबर QR तथा AC बराबर PR। AB बराबर हो जाएगा PQ के, BC बराबर हो जाएगा QR के, AC बराबर हो जाएगा PR के। तो इसमें क्या क्या मिला? भुजा भुजा भुजा, सबकी भुजाएं बराबर है सर्वांग समता नियम से। भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा?
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR, यही हमें प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अनुसार हम चित्र बना लेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये ABC और DEF, यहाँ ये बड़ा सा त्रिभुज में एक और अंदर त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें कह रहा है कि DE तथा F, DEF, AB के मध्य D है, BC के मध्य E है और AC के मध्य F बिंदु है। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है कि इसका और ये बड़ा वाला का अनुपात क्या होगा। इसमें जो दिया है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। अब प्रमाण इसमें हम दे देंगे। तो इसमें क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण लिखेंगे कि DAB का, ये D है, AB का तथा E जो है BC का एवं F AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे DE समानांतर AC, DE समानांतर AC है, जैसे ये DE है वैसे समानांतर AC है, या DE बराबर 1/AC, DE बराबर 1/AC। ये DE किसके बराबर है, तो AC के 1/2 के बराबर है। यहाँ लिख दीजिए DE बराबर 1/2 AC। चूंकि इसका कारण दे सकते हैं, चूंकि मध्य बिंदु पर में से। ठीक है, इसी प्रकार EF बराबर 1/2 AB, EF बराबर 1/2 AB तथा DF बराबर 1/2 BC, DF बराबर 1/2 BC। तो लिख देंगे DF बराबर 1/2 BC। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज ABC बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज DEF में हम लिखेंगे क्या, AB/EF बराबर BC/DF। AB के बराबर AB/EF बराबर BC/DF, CA/DE, AC कहिए या CA कहिए, CA/DE। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2/1 के, ये 2/1 के, इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। या हम इसको
लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFD। ABC के समरूप कौन है? तो EFD है। इसका कारण दे दीजिए भुजा नियम से। लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज EFD बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। यहाँ DEF त्रिभुज बट्टा हो जाएगा ABC बराबर EFD बट्टा ABC। तो हम लिख सकते हैं ED बट्टा AB का होल स्क्वायर, ED बट्टा AB का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4, यानी कि 1:4 के बराबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो इसकी माध्यिका है, इसमें AD है, इसमें PS है, इसके अनुपात के वर्ग होता है। इसी को हमें प्रूफ करना है। इसमें चलिए देखिए, जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। जो भी चीज दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, जो दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। तथा AD व PS, इसमें AD और PS क्या है? इस त्रिभुज के माध्यिकाएं हैं। इस दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं AD और PS। तो हम लिख लेंगे AD और PS माध्यिकाएं हैं क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ABC और PQR की माध्यिका, इसमें माध्यिका AD है, इसमें माध्यिका PS है। हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या चीजें सिद्ध करनी है उसको लिख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बट्टा PS का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी AD बट्टा PS का होल स्क्वायर। प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण लिखिए, क्योंकि
त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बट्टा PQ का स्क्वायर। यह इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ देखिए AB बट्टा PQ का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तथा AB अब बट्टा हो जाएगा PQ बराबर होगा BC बट्टा QR के। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर आप अब इसमें लिख सकते हैं, अब BC बराबर लिख दीजिए। ये BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 2BD। ये BC किसके बराबर है, 2BD के बराबर है, क्योंकि AD माध्यिका है। तो यहाँ लिख देंगे 2BD। और QR बराबर क्या लिखेंगे, 2QS। इसलिए BC बट्टा QR बराबर 2BD बट्टा 2QS। 2 से 2 कैंसिल हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं BC बट्टा QR बराबर हो जाएगा BD बट्टा QS के। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन यानी कि समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, क्या होगा, AB बट्टा PQ बराबर होगा BD बट्टा QS। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ये त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में 2 त्रिभुज है, ABC और PQS। ABD ये वाला और PQS ये वाला, दोनों को दिखाना है। इसमें हम लेंगे तो क्या, कोण B बराबर कोण Q। ये जो कोण B है वो कोण Q के बराबर होगा। इसका कारण दे दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। या हम लिख सकते हैं AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QS। इसका कारण दे दीजिए, भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQS, या AB बट्टा PQ बराबर होगा AD बट्टा PS के। ये समीकरण हमारा 6 हो गया। यहाँ हम लेंगे समीकरण 1 व 6 से, समीकरण 1 और समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQS
बराबर होगा AD बट्टा PS के होल स्क्वायर के। देखिए समीकरण 1 में क्या है, AB बट्टा PQ इसका स्क्वायर, और समीकरण 6 में है AB बट्टा PQ बराबर होगा AD बट्टा PS के। तो ये इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर और ये इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका आप डायग्राम बना लीजिए ठीक से, और जो इसमें दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ यह एक वर्ग है और यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसमें यह एक विकर्ण है, यहाँ से फिर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। जो चीज दिया है लिख लेंगे। ABCD एक वर्ग भुजा BC पर ABCD एक वर्ग है, इसमें जो है एक भुजा BC पर इस BC पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया है जो BEC, ठीक है, त्रिभुज एक BEF। यहाँ देखिए BEC कर दीजिए, BEC है, BEC एक समबाहु त्रिभुज है तथा इसका विकर्ण AC है। AC पर ACF एक समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। यह भी एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ BEC बट्टा एरिया ऑफ ACE, एरिया ऑफ BEC बट्टा एरिया ऑफ ACF बराबर 1/2। इस त्रिभुज का ये 1/2 है। इसमें जो चीजें सिद्ध करनी है उसको हमने लिख दिया है। प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण हो जाएगा आपका, लिखेंगे हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं समान रूप के होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BEC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर, BC बट्टा AC का यहाँ होल स्क्वायर बराबर, इसको फॉर्मूला पर लगा करके हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, BC बट्टा, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं √2 BC से BC कट गया, इसका होल स्क्वायर। यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं, चूंकि वर्ग का एक विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का एक विकर्ण किसके बराबर होता है, तो √2 गुणे भुजा, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, √2 BC। तो हमने यहाँ AC की जगह पे √2 BC लिखा है। यहाँ हम इसको लिख देंगे 1/2, यहाँ 1/2, ये रूट में हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट कट गया, 1/2। इसलिए हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BEC बट्टा
एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर 1/2। यही प्रूफ करना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये एक त्रिभुज बना लीजिए और इसी में जो ज्ञात करना है लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे ABC तथा BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा किसके? तो BC का स्क्वायर बट्टा BD का स्क्वायर। BC बट्टा BD का होल स्क्वायर, या हम लिख देंगे 2BD। ये BD कितना हो जाएगा किसके? BC के कितना है तो 2BD है, तो 2BD बट्टा BD। ये इसके BD के दुगुना है, BD से BD कट गया, यहाँ बच्चा इसका स्क्वायर है तो 2/1, यानी कि इसका स्क्वायर तो 2 दूना 4/1। 9 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग के अनुपात के वर्ग होता है, तो हम लिख देंगे किसका? इसका दिया है कि 4/9, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 अनुपात 81, तो 16 अनुपात 81